इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के साथ वो फेड की टाइटनिंग का दर, और इस बीच इक्विटीज के लिए क्या हो गया है, वो काफी स्पेक्युलेटिव फ्रॉथ जो डेवलप हुआ था इन सब के बीच में, वो फ्रॉथ फिजल आउट हो रहा है ना। बिल्कुल। अच्छा आशीष, ये हमने इस मंच पर चर्चा की थी कुछ टाइम पहले कि यूएस में जो समहाउ इंटरेस्ट रेट रहा है उसको अगर आप मैप करें जो फेड के चेयरमैन है उनकी हाइट के साथ, तो वो वॉलकर के साथ स्टार्ट हुआ था, फिर वो ग्रीनस्पैन के टाइम पे कम हुआ उसके बाद वो बर्नांकी आए तो और कम हुआ, जेनेट येलन के टाइम पे बॉटम आउट हो गया, अभी आए हैं पावल साहब ये वापस। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो चार्ट वापस लेकर आई है। ये चार्ट ना कुछ कह रहा है, और यही असल में इशू सारा यही है कि अब ये जो चार्ट है, जो टर्मिनल रेट वाला चार्ट है, जो बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने, नीरज जी ने बिल्कुल सही कहा। और मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि जब बेस इफेक्ट किक इन होगा, वो यूक्रेन वॉर वाला 1 साल हो गया, एग्जैक्ट 1 साल हो गया, ठीक है, कि बेस इफेक्ट किक इन होगा, वो इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगी और मार्केट मूव ऑन कर लेगी। लेकिन नहीं हो रहा है, और वो मतलब डिस्पाइट वो सब नीचे आने के बाद भी इन्फ्लेशन ऊपर के संकेत दिखा रहा है। तो ये जो एकदम से स्पाइक आया है, क्या ये वो पिछले साल की शुरू वाली स्पाइक है या बस ये एक आर्बिट्री स्पाइक है? क्योंकि ये पिछले साल की शुरू वाली स्पाइक है और जो 3 से 5 तक ले गया था, तो क्या अब ये 5 से 7 जाने की तैयारी है? और यूएस में पहले हो चुका है ये 80s का वो जो जमाना है, मार्केट को अभी तक याद होगा वो, जिसमें मार्केट में बहुत बड़ी बेयर मार्केट आई थी, तब तो 16-17% तक पहुंच गई थी वैसे यूएस में रेट्स। रिस्क मार्केट को भी इसी चीज का है कि 16-17 तो खैर अब नहीं होगा, लेकिन 7 तक पहुंच सकती है क्या? मतलब ये, क्योंकि अब जैसे नीरज ने कहा कि वो 25 उनको लग रहा है कि गलती हो गई उनसे, गलती हो गई एक्चुअली, तो अब इस बार 50 करेंगे, वो हो सकता है। तो ये जो है ना मार्केट के लिए रिस्क है, और यही नैस्डैक आपको दिखा रहा है। पिछले 3-4 दिन की अगर आप यूएस मार्केट की डिक्लाइन देखेंगे तो उसको लीड क्या कर रहा है? नैस्डैक। जो नैस्डैक एकदम से आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स बन गया था, अब वो अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स बन गया है, और वो यही इंटरेस्ट रेट का फैक्टर, वो क्योंकि सबसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजी स्टॉक्स होते हैं, उनका वैल्यूएशन जो है वो इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर होता है। और नैस्डैक ने आपको क्लोज दिया 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, और 50 डे लास्ट सपोर्ट है, उससे सिर्फ 30 या 20 पॉइंट दूर रह गए हैं। उसका इंडियन मार्केट के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? आईटी ने इस पूरे साल आपको लीड किया है। जनवरी और फरवरी में एक इंडेक्स जो आउट परफॉर्म कर रहा था वो था आईटी। फ्राइडे को वो भी 20 डेमा के आपके 20 डेमा के नीचे बंद हुआ फ्राइडे को, और अब वहां पर 50 डेमा इंटरेस्टिंग है, वो 500 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी। ये देखिए निफ्टी आईटी का चार्ट जो है ना, लगातार कह रहा है कि ये इस लेवल को टेक आउट करने में ना कुछ दिक्कत दिखा रहा है। 2 बार इन लेवल पर आया और यहीं से दोनों बार फिसला है, और ये एक मार्केट के लिए एक रिस्क ओपन अप हो रहा है। और एक और चीज़ इसमें जोड़ देता हूँ, डॉलर इंडेक्स। इसकी हमने पिछले 3-4 दिन पहले बात की थी, आपको याद होगा जनवरी में मार्केट ने अज्यूम कर लिया था कि ये तो डबल डिजिट में जा रहा है। नवंबर के बाद पहली बार हम 105 क्रॉस कर चुके हैं डॉलर इंडेक्स पे। क्वाइटली डॉलर इंडेक्स 102 से 105, इसका मतलब वो जो फंड फ्लो वाली सिचुएशन है वो भी खराब रहने वाली है। नेट ग्लोबल क्यूज आपके लिए खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारी मार्केट खैर 100 ग्लोबल क्यूज वैसे ही गिर रही थी, तो ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरत थी हमको ये क्यूज़ की, लेकिन ये और ख़राब हो गए, तो ओवरऑल क्यूज़ खराब है मार्केट के लिए। क्यूज खराब है, डेटा पॉइंट्स दिक्कत भरे, फेड का प्रेफर्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर और इंचअप करता हुआ, महंगाई काबू में नहीं आ रही, उससे मूड बिगड़ता चले जा रहा है। तो कॉशियस स्टैंस रखिएगा, और एक कॉशन का अंडरटोन सीएनबीसी आवाज पे कंटिन्यूस था। सेल ऑन रैलीज का बाजार है, कोई बड़ा ट्रेड लेना है आपको तो वो शॉर्ट साइड पे होगा, ये लगातार मेंशन हुआ था, और वो स्ट्रैटेजी क्या बढ़िया तरीके से प्ले आउट हुई। क्या टेक्सचर मान के चलूं, आज का सेटअप कैसे मान के चलूं? वो अभी भी क्या टेक्सचर सेल ऑन राइज का है क्या? क्योंकि कोई साइंस ऑफ रिवर्सल तो स्क्रीन पे नजर आ नहीं रहा है। बिल्कुल कोई फ्रेश, अच्छा दिक्कत ये कि कोई ऐसा कोई ट्रिगर भी सामने हफ्ते के इवेंट्स में नहीं है जो मूव कर सके नीडल को। कैसा सेटअप मान रहे हो? क्योंकि और शॉर्ट्स ऐड ही हो गए सैटरडे को। तो मार्केट में होप अब सिर्फ ये है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए, क्योंकि मार्केट शॉर्ट काफ़ी है। अब फ्राइडे का भी डेटा देखें अगर, तो एफआईआईज ने काफ़ी सेल किया वापस, 1470 करोड़ का। वो जो हमारी उम्मीदें बन रही थी ना पिछले महीने